हाँ तो बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इस लेक्चर में स्पेशल रूल्स के बारे में। सम स्पेशल रूल्स फॉर कंजक्शन। तो बच्चों, मैं आप लोगों को पूछना भूल गया हूँ तो आप लोग कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, ठीक है, और हमेशा पढ़ाई करते रहोगे। तो चलो हम लोग बात करते हैं स्पेशल रूल्स के बारे में। आज का लेक्चर इसी के लिए हम लोग डेडिकेट करते हैं, समर्पित करते हैं। गले में खराश अभी भी गया नहीं बच्चों, फिर भी आप लोगों ये रूल्स मिस मत करना। नंबर वन जो रूल है बच्चों, हैशटैग लगा के आप लोगों को वायरल करना अपने माइंड में। कौन सा है? देखो, इधर और इसके लिए इसको आप लोग आइदर और भी बोल सकते हो एज पर योर प्रोनाउंसिएशन। आइदर और का यूज दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। इधर के बाद हमेशा और का यूज होता है, ठीक है, मतलब ये हमेशा ही फॉलो होगा। ये नंबर 1 है। जैसे ही इज आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट। गेट इट? आप लोगों को ये पता चल गया ना? तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। गुड, वेरी गुड। दो में से एक का यूज़ करने के लिए हम लोग करते हैं, और आइदर के बाद हमेशा और का यूज़ करते हैं। नंबर 1 रूल है। नंबर 2 है नाइदर से रिलेटेड। तो यहाँ देखो, नाइदर के साथ हमेशा क्या लगेगा? नॉर आएगा। नेगेटिविटी के लिए होता है ये, ठीक है। नाइदर के बाद हमेशा नॉर का यूज़ होगा। जैसे माई ब्रदर इज़ नाइदर गुड नॉर वाइज। मेरा जो भाई है ना, वो ना ही अच्छा है ना ही बुद्धिमान है। वाइज यानी बुद्धिमान। तो दोनों हमने बोल दिया, ठीक है। फिर नंबर 3 जो रूल है बच्चों, हैशटैग लगा के इसको वायरल करने वाला, वो है बोथ एंड से रिलेटेड, ठीक है। इसमें देखते हैं, बोथ एंड का यूज और भी के अर्थ में होता है। बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज होगा, ठीक है। जैसे वर्षा इज बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल। अब हम लोग बच्चों कई बार हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, या फिर कभी कभी इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक को बता देता है आपका। वर्षा इज बोथ टॉल ब्यूटीफुल, कभी कभी ऐसा लगा देते हैं, या कभी कभी ऐसा लगा देते हैं वर्षा इज टॉल एंड ब्यूटीफुल। ये भी राइट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने ये लगाया तो ये जरूर लगाना है। बोथ एंड का यूज़ साथ साथ में करना है, ठीक है। ये नंबर 3 रूल था हमारा। 4th नंबर पे हम बात करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो का यूज के बारे में। नॉट ओनली बट आल्सो, इसके बारे में देखो, इसका हिंदी में अर्थ होता है केवल, या इसका मतलब इसका होता है केवल यानी ओनली, और दूसरा इसका मतलब होता है ही नहीं बल्कि। अब यहाँ देखो, यहाँ इसके बारे में बात करते हैं। नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो का यूज होता है, न कि एंड आल्सो का। बट आल्सो का यूज़ होता है, एंड आल्सो का यूज़ कभी कभी बहुत बच्चे कर देते हैं, तो वो मिस्टेक हो जाती है। तो आप लोग नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं रहे हैं। ही इज़ नॉट ओनली फुलिश बट आल्सो मैड। सी वॉज नॉट ओनली बिटन बट आल्सो फाइंड, है ना। तो इस तरह से हम लोग इनके बारे में देख चुके हैं। नंबर 5 जो रूल है बच्चों, हैशटैग लगा के वायरल करने वाला जैसा है, ये है हमारा अल्दो और दो से रिलेटेड। देखो, इनके बाद येट का यूज़ होता है। इनके बाद में अगर हमने ये लगाया है तो इसके सेंटेंस में येट भी आना चाहिए, बट का यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई सारे बच्चे लगा देते हैं तो मिस्टेक हो जाती है। इसके बाद यूज़ होने वाले क्लोज के लास्ट में कोमा का यूज़ होने पर येट का प्रयोग नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। अगर हमने कोमा इतना सा लगा दिया ना, ये उसके बाद में येट नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना बच्चों। ये स्पेशल रूल है नंबर 5 पे। यहाँ एक सेंटेंस क्लियर करेगा आपका। जैसे ही मैंने सेंटेंस लिखा यहाँ पे अल्दो, या फिर मैंने लिखा यहाँ पे दो ही इज पुअर, यहाँ देखो यट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। ये हमने सेंटेंस लगाया तो ये क्या हो गया बच्चों? रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि कॉमा है,
और यहाँ पे भी क्या हो गया, येट। तो हमारा रूल ये नहीं कहता है अल्दो और दो के बाद में हम लोग क्या लगाएंगे, येट लगाएंगे, ये रूल है, बट नहीं लगाएंगे। लेकिन बट रुको जरा, यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आपने कोमा लगाया तो येट नहीं आएगा। इसको वापस कैसे बोलेंगे, फिर राइट क्या है इसका, ऐसा मैं बोल देता हूँ इसका, अल्दो और आप लिखोगे दो, ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। ये अगर हम लोग लगाएंगे तो इसको हम मिटा देंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे, यानी कि ऐसा डायरेक्ट बोले अल्दो और दो, ही इज़ पुअर कोमा ही इज़ ऑनेस्ट, इस तरह से बोलेंगे तो वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो येट नहीं आएगा अगर कोमा लगाए, तो ये अपने माइंड में फिक्स कर देना। नेक्स्ट जो बात करते हैं 6 नंबर पे, वो भी स्पेशल रूल है बच्चों। नंबर 6 नंबर पे बात करते हैं, जो हमारा स्पेशल रूल है, ये है इफ और देन से रिलेटेड। देखो इफ देन का यूज होता है, न कि इफ देन का, याद ध्यान रखना, इसका यूज नहीं होता है, या हम लोग इसका यूज करते हैं। कभी कभी बच्चे एक ही लेटर को चेंज कर देते हैं, और कभी कभी बच्चे ऐसे भी कर देते हैं इफ दैट, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ये रूल हमारा 6 बोलता है, इफ यू कम हियर, यहाँ एग्जाम्पल देखोगे, इफ यू कम हियर देन, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, आई विल टीच यू। इस तरह से बच्चों यहाँ पे आप लोग, ये राइट हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर दैट या फिर दैन लगाया तो वो कंपैरिजन में होता है, तो रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट जो 7th नंबर पे रूल है बच्चों, वो है हमारा हार्डली और व्हेन, बिफोर और स्केर्सली, व्हेन, बिफोर का यूज, इनके बारे में। तो यहाँ देखो, हार्डली, व्हेन, बिफोर या फिर स्केर्सली, व्हेन, बिफोर का यूज मुश्किल से या फिर कठिनाई से, कठिनता से, की के अर्थ में होता है। हार्डली और स्केर्सली के बाद देन, दैट का यूज होता नहीं है। इनके बाद में किसका यूज नहीं होता है, इसका भी नहीं होगा, देन का भी नहीं होगा, और दैट का भी यूज नहीं होगा, ध्यान रखना बच्चों। अगर लगाया तो ग्रामेटिकल मिस्टेक में फंस जाओगे आप लोग। जैसे एग्जाम्पल देखो, स्केर्सली हैड ही रीच द स्कूल व्हेन इट बिगिन टू रेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देन के यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा राइट हो रहा है, ठीक है। कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं, स्केर्सली हैड ही रीच बिफोर इट देन द रेन बिगिन, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। शी हैड हार्डली और स्केर्सली रिकवर्ड फ्रॉम हर फीवर बिफोर शी वाज अटैक्ड विद कोल्ड, ये ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। 7th नंबर पे हमने जो बात किया बच्चों, स्पेशल रूल है ये, ठीक है, ये सारे स्पेशल रूल ही है बच्चों। नंबर 8 पे हम बात करते हैं, हमारा वो है नो सूनर से रिलेटेड, नो सूनर देन का यूज ज्यों त्यों के अर्थ में होता है। नो सूनर के बाद हमेशा देन का यूज होता है, जो हमने ये किया है। नो सूनर के बाद में यहाँ पे व्हेन कोई लगा देता है, कोई देन लगा देता है, कोई लगा देता है बट, कोई लगा देता है दैट। ये चीज़ें हम लोग यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ये रूल है हमारा, ठीक है। जैसे नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, नो सूनर डज ही अराइव देन ही बिगिन्स टू वर्क, ये बोलेंगे तो ठीक है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो, नो सूनर देन हैड आई रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन डिपार्टेड, तो गलत हो जाएगा। कभी कभी बिफोर भी लगा देते बच्चे, तो वो भी रॉन्ग होगा, ठीक है बच्चों। व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान से सुनना है बच्चों ये रूल के बारे में, ठीक है। नंबर 9 पे जो रूल है बच्चों, सो दैट का है। सो दैट से रिलेटेड, सो दैट का यूज इतना की के अर्थ में एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव यानी नेगेटिव। यहाँ देखो, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, नेगेटिव हो गया।
फिर दूसरा देखो, ही इज़ नॉट सॉरी ही इज़ नो हैंडसम दैट एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी हिम, एफर्मेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। नंबर 10 पे जो बच्चों यूज़ होता है हमारा वो वर्ड है वेदर। वेदर और का यूज़, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि या फिर या के अर्थ में हम करते हैं। और देखो, द बॉय डज नॉट नो वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट, यहाँ पे हमने लगा दिया, बच्चा नहीं जानता है कि वो पास होगा कि नहीं एग्जाम में। ठीक है, नंबर 11 नंबर पे बात करते हैं बच्चों, सच दैट के बारे में। इसका हिंदी में अर्थ होता है ऐसा की या फिर ऐसी की के अर्थ में होता है। इस केस में दैट के बाद यूज होने वाला क्लोज रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इट वॉज सच ए कोल्ड नाइट, ये हो गया हमारा एक कंडीशन, दैट आई स्टॉप्ड राइटिंग, कि मतलब कोल्ड नाइट थी और उसके रिजल्ट में क्या हो गया, मैंने स्टॉप कर दी राइटिंग। मतलब एक रिजल्ट से रिलेटेड होता है ऐसा कि मतलब ऐसी रात थी कि मैंने लिखना बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो रूल है बच्चों वो है हमारा 12 नंबर, हैशटैग लगा के वायरल करने वाला जैसा है, ये है एल्स से रिलेटेड। एल्स का यूज़ नॉर्मली अन्य या परंतु, नहीं तो, अन्यथा, इनसे रिलेटेड हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके बाद बट का यूज़ होता है, हमेशा क्या होगा, बट का यूज़ होगा मोस्टली। ठीक है, मैं डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वांट्स नथिंग एल्स बट गो टू बेड, कुछ नहीं चाहता है वो, बस सोना चाहता है। ठीक है, दैट्स इट। नंबर 13 पे जो बच्चों रूल है वो है सो एज, इससे रिलेटेड सो एज। इनका यूज़ इतना जितना, अन्यथा, उतना जितना के अर्थ में नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में होता है। और हिंदी में इसको बोलते हैं उतना, जितना, इतना, उतना, है ना। जैसे कि प्रियदर्शनी इज नॉट सो डल एज द टीचर एक्सपेक्टेड, सो हो गया, सो डल एज टीचर एक्सपेक्टेड, दोनों का साथ में यूज होता है, ये भी ध्यान रखना। नंबर लास्ट एंड 14 नंबर जो है बच्चों वो है बिटवीन से रिलेटेड। यहाँ देखो रूल क्या है, बिटवीन के बाद हमेशा एंड कंजक्शन का यूज होता है, टू प्रपोजिशन का नहीं। इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, एंड, टू यूज नहीं करते हैं, टू प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं मोस्टली, ध्यान रखना। जैसे कि कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 10 AM एंड 6 AM, कॉन्टेक्ट अस और कॉन्टेक्ट मी बिटवीन 10 AM टू 6 PM। अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या लगाना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, एंड। ठीक है, अगर एंड लगाए तो हमारा क्या हो जाएगा, वो राइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे कि देयर इज एनिमिटी बिटवीन मुन्ना एंड दया, ठीक है, इस तरह से हम लोग लगाएंगे, एंड टू का यूज़ नहीं करेंगे। ये है हमारे कुछ स्पेशल रूल्स जो हमारे कंजक्शन से रिलेटेड है बच्चों। और इनके कुछ और मैं एक लेक्चर के साथ में इसी की बोल देता हूँ। कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं जिनके राइट यूज़ आपको सीखना चाहिए बच्चों। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें कंजक्शन का यूज़ तो आ गया है, लेकिन वो ग्रामेटिकल मिस्टेक करते जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल इस लेक्चर का दे देता हूँ। ये है हमारा लेक्चर का नाम, राइट यूजेस ऑफ द कंजक्शन। इस कंजक्शन में राइट यूजेस में आपको बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट है जैसे कि यूज़ ऑफ अनलेस। ठीक है, अनलेस के यूज़ जो है ना, अनलेस के यूज़ अगर नहीं, यदि नहीं, इफ़ नॉट के अर्थ में होता है, नेगेटिव मीनिंग रखता है तथा कंडीशन को एक्सप्रेस करता है ना, कंडीशन को भी एक्सप्रेस करता है। अतः इसके बाद नॉट का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम अनलेस यू आर टिमिड। ठीक है, दे कैन नॉट अप्लाई अनलेस दे आर पोस्ट ग्रेजुएटेड। ठीक है, तो अनलेस का यूज़ हो गया। फिर दूसरा जो है ना बच्चों, वो टिल और अनटिल के बारे में है। यहाँ देखो, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। टिल कंजक्शन है अप टू द टाइम, यानी उस समय तक, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, अप टू द टाइम ऑफ। अनटिल का भी हम लोग जब तक या तक या जब
जब तक नहीं, ऐसे अर्थ में हम लोग लेते हैं। जैसे आई शैल वेट अंटिल यू कम, ठीक है। ही विल नॉट गो देयर टिल इट स्टॉप्स रेन, ठीक है। इस तरह से हम याद रखेंगे। इसके बारे में और ध्यान रखना कि अंटिल और अनलेस के फ़र्क इतना है कि अंटिल समय सूचक है, अंटिल क्या है, एक टाइम एक्सप्रेसिंग है, ठीक है। और जबकि ये जो सॉरी एक वर्ड और है, ये हो गया दूसरा हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं अनलेस का, ये मैं बता देता हूँ। अनलेस का और इसका दोनों का भी यूज़ एक साथ ही होता है, एक जैसा ही होता है, ठीक है। एक साथ नहीं होता है, मतलब एक जैसे आप लोग अंटिल का यूज़ करते हैं वैसे ही हम लोग अनलेस का यूज़ करते हैं, बट टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंटिल का यूज़। और ये जो है ना, ये कंडीशन को बताएगा, कंडीशन, ठीक है। कंडीशनल वाले सेंटेंसेस में आपको कंडीशन के बारे में पता चलेगा, ठीक है। नंबर थर्ड जो है ना बच्चों, वो है हमारा व्हेन एंड व्हाइल के बारे में। यहाँ देखो, व्हेन का यूज़ कंजक्शन के रूप में किसी भी एक्शन को कंप्लीट करने के बाद या उसके फलस्वरूप दूसरा एक्शन अगर हो तो व्हाइल तो हम लोग यूज़ करते हैं व्हेन, ठीक है। और जबकि हम लोग व्हाइल का यूज़ नहीं करते हैं। वापस मैं बोल रहा हूँ, व्हेन का यूज़ कंजक्शन के रूप में होता है, किसी भी एक्शन को कंप्लीट हो गया उसके बाद दूसरा एक्शन अगर हो तो हम लोग करेंगे व्हेन का यूज़, वहाँ पे व्हाइल का यूज़ नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना बच्चों। जैसे कि यहाँ देखो, द स्टूडेंट्स स्टूड अप व्हेन द टीचर कैम, ठीक है। जैसे ही खड़े हो गए बच्चे, कब, जब टीचर आया, तो मतलब टीचर आया वो भी एक्शन हुआ, और बच्चे खड़े हुए वो भी एक्शन हुआ, तो व्हेन का यूज़ करेंगे। व्हाइल द टीचर कैम ऐसा नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना। द स्टूडेंट्स स्टूड अप व्हाइल द टीचर कैम इन, तो ये चीज़ व्हाइल का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना बच्चों। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, ठीक है। जबकि व्हाइल का यूज़ है ना बच्चों, कंजक्शन के रूप में होता है, एक ही समय में दो कार्य के साथ साथ होने की। अगर आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि दो एक्शन एक साथ चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, दोनों व्हील की तरह साथ में चल रहे हैं, तब हम लोग व्हाइल का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, व्हाइल आई वाज वॉचिंग द टीवी माय मदर वाज कुकिंग, है ना, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा, व्हाइल आई वाज इन पटना माय बिलोव्ड वाज इन दरभंगा। दरभंगा एक डिस्ट्रिक्ट हो गया बिहार में, ठीक है। नंबर फोर्थ जो है ना बच्चों, वो है यूज ऑफ लाइक और एज का। इसके बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो लाइक का यूज के समान, मतलब एकदम सिमिलर के अर्थ में प्रेपोजिशन के रूप में नाउन, प्रोनाउन और जेरुंड के पहले होता है। जैसे कि यू आर लाइक योर ग्रैंडफादर, देयर इज नथिंग लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, माई सन लुक्स लाइक मी। ये बच्चों ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ही जरूरी है। और इसमें एक ध्यान रखना कि जब लाइक का यूज प्रेपोजिशन के रूप में होता है ना, तो इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस में नाउन, प्रोनाउन और जेरुंड का प्रयोग होता है, न कि नॉमिनेटिव केस में, ठीक है। जैसे ही लुक्स लाइक मी, दे लुक लाइक अस, ठीक है। और एज के बारे में अगर बात करूं, तो एज का यूज कंजक्शन के रूप में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहले होता है, और इस केस में एज नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस वाला जो हमारा प्रोनाउन होता है ना, उसका नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको दे देता हूँ, ही आस्क्ड मी टू डू एज ही हैड डन, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट जो बच्चों बात करते हैं, यूज ऑफ लेस्ट, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेस्ट का यूज जो है ना, ताकि न के अर्थ में, या फिर ऐसा ना हो कि के अर्थ में, ये इसकी मीनिंग में हम लोग करते हैं। कंजक्शन के रूप में होता है, और इसके बाद में क्लोज में नॉट का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। ये ऑलरेडी नेगेटिव होने की वजह से क्या करेंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे बच्चों, ध्यान रखना। जैसे रन विद केयर लेस्ट यू शुड फेल, और वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ध्यान रखना। फिर हम लोग नंबर जो लास्ट है हमारा, वो है द सेम, यूज ऑफ द सेम, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ देखो, द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि दैट, एज का यूज होता है। द सेम के बाद दैट का यूज होता है जब इसके बाद वर्ब क्लियर हो। देयर इज द सेम बुक दैट आई वांटेड, ही इज द सेम बॉय दैट आई मेट इन द मार्केट। और द सेम के बाद एज का यूज तब होता है जब वर्ब क्लियर ना हो। इसके बाद में है ना, कभी कभी हम लोग एज यूज करते हैं, तो वो कब होता है, जब वर्ब जो है ना वो क्लियर ना हो। क्या ना हो, वर्ब क्लियर नहीं हो तो।
ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखो द सेम के बाद में एज का यूज होता है जबकि वर्ब स्पष्ट क्लियर ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल में बोल देता हूँ, वापस मैंने डेफिनेशन रिपीट कर दी। दिस इज द सेम बुक एज माइन, है ना। यहाँ पे वर्ब क्लियर नहीं है इसलिए हम लोगों ने इसका यूज़ किया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये हमारा कंजक्शन से रिलेटेड टॉपिक जो है ना वो ख़त्म हो गया है। हमने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल जो 8 टाइप्स है उसमें से हमने 7 के बारे में बात कर लिया है। ठीक है, अब एक बचता है हमारा इंटरजेक्शन मैं आप लोगों को जल्द ही यहाँ पे बता दूंगा और आप लोगों को हमारे वीडियोस में मिल ही जाएगा वैसे तो अब तक। ठीक है, और उसके बाद में आपका ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना बच्चों, ये हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक फाउंडेशन है। अगर ये नहीं आएगा ना बच्चों, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, इंग्लिश स्पीकिंग में आपको एक तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत सारे जो हमारे को रिलेटेड सब्जेक्ट है जैसे कि एसएस हो, साइंस हो, आपको क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करते हैं, उनके राइटिंग स्किल भी क्या होता है कि इंग्लिश में करना होता है। और बच्चे कई बार टीचर जो यहाँ पे स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनको क्या है कि मतलब समझ में नहीं आता है। कई से बच्चे बोलते हैं सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया या फिर समझ में नहीं आया, सर इसका मीनिंग क्या है, सर वो क्या है, सर ये क्या है। मतलब एक चीज़ में मतलब यहाँ पे मैंने फेस किया है ऐसे कई चीज़ें बहुत सारे स्कूल में। मैंने ये भी देखा बच्चों कि बच्चों को ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स होते हैं ना उनका यही एक प्रॉब्लम है कि उनको बेसिक नहीं पता होता है। ये बात मानो ना मानो, मानो तो गंगा माहू, नहीं तो बहता पानी, वैसी बात है बच्चों। क्योंकि मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं बच्चों कि अगर आप लोगों को बेसिक चीज़ें अगर पता नहीं होगी ना तो डेफिनेटली आप लोगों को जो बहुत बड़ा फाउंडेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, जो आप लोग बहुत बड़ी जो महारत हासिल करने वाले हो, तो आपका बेसिक यानी कि फाउंडेशन फर्स्ट। अब ये एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अगर उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वही मतलब कमज़ोर है तो बहुत बड़ी बिल्डिंग कैसे हो जाएगी, है ना। उसका भी मतलब कभी ना कभी तो वो एकदम विनाश हो जाएगा ना, उसका एक डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उसका। तो ये ध्यान रखना बच्चों, तो हम लोगों को ये चीज़ें सीखनी चाहिए। मैंने आपको जो नॉलेज दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इंटरजेक्शन इतना हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 7 जो हमारे जो थे ना वो ग्रामर में इंपॉर्टेंस रखते हैं। इंटरजेक्शन हमारे कोई मीनिंग नहीं है, सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है, बट वो हमारे फीलिंग को शेयर करता है। इंटरजेक्शन हम जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने ये जो लर्न किया बच्चों, सातों के सातों जो हमारे पार्ट्स हैं उनको मैंने पार्ट्स में डिवाइड करके आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, एकदम मतलब उसके टाइप्स, उसके कुछ रूल्स और कैसे इनकी यूजेस, ये सब चीज़ें हमने कवर की। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वापस एक बार सब चीज़ें देख लो, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम या फिर क्वेरीज डाउट होता है तो एक बार आप वापस देखो, ताकि क्या होगा कि सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एंड टेक केयर योर सेल्फ, ऑलवेज पढ़ाई करते रहो, है ना। जो मैं एक बात बोलता हूँ वो लिख के बोलता हूँ ना, तो यहाँ पे सुन लो आप लोग, ऑलवेज कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डेज। ठीक है, अब ये वाई है यहाँ पे, गुड डेज। चलो।